हो गई, स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो बेटा हमने ये देख लिया कि अमीनो एसिड किस तरह से आपस में पेप्टाइड लिंकेज करके आप क्या बनाते हैं, प्रोटीन। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि बेटा क्या अहमियत क्या है अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कंबाइन होकर प्रोटीन बनाना, इसकी क्या अहमियत है। बेटा इसकी अहमियत अभी हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सबसे पहला साइंटिस्ट कि जिसने सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन में डिटरमाइन किया था उसका नाम था एफ सेंगर। इट कैन बी एमसीक्यू बेटा इन योर एग्जाम कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन किया था, तो उनका नाम क्या है, एफ सेंगर। और वो कौन सी प्रोटीन के अंदर किया था, वो इंसुलिन के अंदर किया था। बेटा इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन के अंदर, इंसुलिन इज अ प्रोटीन, सो इट कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स। हाउ मच? 51 अमीनो एसिड्स इन 2 चेन। 2 चेन्स में मिलाकर अमीनो एसिड कितने बनेंगे इंसुलिन के? 51 अमीनो एसिड बनेंगे। अब ये जो इनके 2 चेन है, तो एक चेन के अंदर मतलब इंसुलिन की जो एक चेन है उसके अंदर जो होंगे वो हमारे पास होंगे 21 अमीनो एसिड, और जो दूसरी चेन है बेटा उसके अंदर होंगे हमारे पास 30 अमीनो एसिड। तो जो हमारे पास टोटल अमीनो एसिड होगा वो कितने होगा बेटा? दैट इज 51 अमीनो एसिड। अच्छा, इसी तरह से अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन आवर रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है बेटा? इंसुलिन जो होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कम करता है। मतलब जो हमारे हम बाहर से डाइट लेते हैं, जो भी कुछ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, वो हमारे ब्लड में जब शामिल होगा तो उसकी कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। सो अगर उसको ब्लड से हमने सेल्स के अंदर मूव करवाना है तो वो कौन करवाएगा? हमारा इंसुलिन मूव करवाएगा। और बेटा अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो एक बीमारी होती है, बहुत कॉमन बीमारी है, दैट इज शुगर की बीमारी, डायबिटीज। डायबिटीज बीमारी किसकी वजह से होती है? दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। या तो इंसुलिन की कमी होगी या फिर इंसुलिन से ही काम नहीं करेगा। सही है, तो ये हमारे पास डायबिटीज बीमारी इसकी वजह से होती है। अब हीमोग्लोबिन इज आल्सो अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा हमारे रेड ब्लड सेल में होता है, और रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल उनका काम क्या होता है? हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो रेड ब्लड सेल परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन है जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। अब अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर हम और मैग्नीफाई करें तो बेटा इसके अंदर कितनी चेंज होती है? टोटल 4 चेंज, 4 चेंज, 2 अल्फा और 2 बीटा चेंज होती है। इन चारों चेंज के अंदर टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं बेटा? 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक अल्फा चेन में हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं 141, और एक बीटा चेन में होते हैं 146। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा कंबाइंड टू फॉर्म अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल व्हिच हैज टोटल 57 नंबर ऑफ 574 नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। नाउ अब बेटा अगर हम टोटल बात करें, देखो ये हमने डिफरेंट प्रोटीन्स की बात देखी, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी प्रोटीन्स है टोटल, हमारी बॉडी के अंदर हमने पढ़ तो लिया हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड है। प्रोटीन्स कितनी है भाई? 10,000 प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। मतलब वो जो 20 प्रोटीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो 20 प्रोटीन थी वो 20 अमीनो एसिड थे, वो आपस में इस तरह से मिलेंगे कि इतने ज्यादा सीक्वेंसेस वो बना देंगे कि वो कितने सीक्वेंसेस होंगे? अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्रोटीन्स फाउंड इन आवर body. So there are total 10,000 proteins in human body in which amino acid are arranged in specific sequence. That is the most important point. It has to be a specific sequence of a particular protein. इनके सीक्वेंस ही डिसाइड करेगा कि ये कौन सी प्रोटीन है। नाउ बड़े आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। The change in one amino acid, only one amino acid can lead to abnormality in protein structure एंड फंक्शन। बेटा अगर आप पूरी प्रोटीन, जैसे भाई मैं बात करूं यहां पे हीमोग्लोबिन के अंदर कितने अमीनो एसिड है? 574। बेटा इन 574 के अंदर मतलब ये 574 अमीनो एसिड में से अगर मैं सिर्फ एक अमीनो एसिड को रिमूव कर दूं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में से, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कितने अल्फा चेन होते हैं? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। सपोज करो ये हमारे पास 2 हमारे पास क्या है? अल्फा। बेटा 2 हमारे पास क्या है? बीटा। अच्छा, इस तरह होते नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हीमोग्लोबिन के, इसी वजह से मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बट ये 2 सपोज करो ये 4 चेंज है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इसमें से बेटा मैं अगर एक बीटा में से, टोटल अमीनो एसिड तो 574 है, मैं इसमें से अगर एक बीटा में से भी ना
एक अमाइनो एसिड को रिमूव कर दूं और उसकी जगह मैं दूसरा अमाइनो एसिड लगा दूं यहां पे, तो बेटा एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, ये हमारे पास अगर बीटा चेन है, सपोज करो ये हमारे पास एक बीटा चेन है, इस बीटा चेन में बेटा डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। टोटल बीटा चेन में आपको पता है आई थिंक 146 अमाइनो एसिड टोटल में होते हैं। तो अगर बीटा चेन की अगर हम बात करें, इस बीटा चेन में बेटा बीच में एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मली valine. Now this amino acid is found in the basic structure of hemoglobin. बेटा कभी कभार होता यूं है कि इस वैलिन को एक दूसरा अमाइनो एसिड आकर रिप्लेस कर देता है, विच इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्लूटामीन। नाउ ये जो ग्लूटामीन है, अब चेंज तो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड का आया है बेटा, लेकिन इस एक अमाइनो एसिड के चेंज ने पूरी की पूरी इंसुलिन प्रोटीन, मतलब ये चारों चेन्स का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन, पूरी इंसुलिन पूरी हीमोग्लोबिन प्रोटीन का फंक्शन क्या कर देगा, ये डिस्टॉर्ट। तो उसके जरिए क्या होगा, उसके नतीजे में क्या होगा कि बेटा हीमोग्लोबिन अपना जो फंक्शन है, जो उसका काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकेगी जस्ट बिकॉज ऑफ वन अमाइनो एसिड। सो इससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की प्रोटीन है। बेटा इससे आप जान सकते हो कि एक प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, अगर आपने एक भी सीक्वेंस को बिगाड़ा या फिर आपने एक भी अमाइनो एसिड को निकाल के दूसरा अमाइनो एसिड इंसर्ट किया, तो नतीजतन क्या होगा कि पूरी की पूरी प्रोटीन जो है वो डिस्टॉर्ट होगी, फंक्शन भी क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। इट कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन एनी लॉन्ग। सो बेटा दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सो आज हमने जो है वो प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड्स और उनके सीक्वेंसेस को हमने स्टडी किया है। बेटा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन को हम स्टडी करेंगे। सो यहां तक इंशाल्लाह हम यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे।